अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फल लेके आए। मांगो अपने हाथों को उठा के। आमीन। दूसरा राजा 8, इसमें लिखा, जिस स्त्री के बेटे को अलीशा ने जिंदा किया था उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर कहीं और रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े जो इस देश में 7 साल बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वो स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में 7 वर्ष रही। 7 वर्ष रह के वो लौट आई, अपने घर भूमि की दुहाई देने के लिए राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें करता था। उसने कहा, बड़े बड़े काम जो अलीशा ने किए मुझे सुना। तब वो राजा को सुना रहा था कि अलीशा ने एक मुर्दे को जिला दिया था। जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर राजा के सामने खड़े हो गए, दुहाई देने लगी। गेहजी ने कहा, प्रभु हे राजा, ये वही औरत है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसके बेटे को अलीशा ने जिंदा कर दिया था। तब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने सब कह दिया, सब अपनी गवाही दी। तब राजा ने एक बंदे को जाके उसके साथ कर दिया और बोला, इसका जो कुछ भी है इसको वापिस कर दे और इसकी खेत की आमदनी अब तक जो हुई हो वो भी इसे दे दे। सब बोलो आमीन। अगर आप अच्छे वचन के स्टूडेंट हैं, शैतान आपको धोखा नहीं देने पाएगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कलीसिया में 5 व्यक्ति ठहराए हैं ताकि आप सिद्ध रहें। पहले प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे पास्टर्स, चौथे इवेंजलिस्ट, टीचर्स। हां, परमेश्वर ने कहा मैंने इन लोगों को ठहराया है तुम्हारी जिंदगी में। पूछो क्यों ठहराए गए? अपने पड़ोसी से, ताकि तू सिद्ध हो जाए। आमीन। अगर अकेला पवित्र आत्मा ने ही काम करना था तो परमेश्वर ने कभी नहीं लिखना था कि मैंने 5 तरह के व्यक्ति ठहराए हैं चर्च में तुम्हें सिद्ध करने के लिए। क्या अनाथ जीते नहीं धरती पे? जीते हैं कि नहीं? मर तो नहीं जाते जब उनके माँ बाप मर जाते हैं, पर वो संघर्ष ज्यादा करते हैं जिनके माँ बाप होते हैं उनसे। एक विश्वासी जो किसी चर्च का मेंबर नहीं है, किसी पास्टर के अधीन नहीं, ऐसा नहीं वो मर जाता है या नरक में चला जाता है, पर उसकी लाइफ संघर्ष से भरी रहती हमेशा। वो छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी सफलता के लिए वो संघर्ष करता है जो एक अधीनगी में रहने वाला व्यक्ति बहुत इजीली पा जाता है। अलीशा ने कहा, उसने कहा, ए लेडी, यहां से चली जा, 7 साल यहां अकाल पड़ेगा, तू यहां से गेट आउट हो जा, क्योंकि 7 साल तू संघर्ष करेगी अगर यहां रहेगी। उस लेडी को पता था कि कोई आम प्रॉफिट मुझसे बात नहीं कर रहा, ये कोई आम खुदा का दास मुझसे बात नहीं कर रहा। मैंने इस पावर को अपनी लाइफ में देखा है, क्योंकि इसने मेरे बेटे को जिंदा किया था। हालेलुया। तो क्यों ना मैं इसकी बात सुनूं। और वो 7 साल के लिए अपना देश छोड़ के चली गई। और 7 साल के बाद जब वापिस आई अपनी जमीन के लिए राजा के पास, कि मेरी जमीन में छोड़ गई थी 7 साल, क्योंकि राजा उन पे कब्जा कर लेते थे हमेशा, गवर्नमेंट उन पे अधिकार रखती थी कि टैक्स नहीं आया इसकी जमीन का, क्या बात है, वो तो चले गए जी देश छोड़ के, अच्छा इसकी जमीन गवर्नमेंट के नीचे कर दो। जब वापिस लेने के लिए वो आई तो उसी अलीशा का एक सेवक राजा के पास खड़ा होकर बता रहा था कि अलीशा ने एक मुर्दा जिंदा किया था। और वही औरत उसके सामने आ गई और सेवक बोला, कहता वो देखो वही औरत है ये जिसके बेटे को परमेश्वर के दास ने जिंदा कर दिया था। उसने कहा, हाँ भाई अपनी गवाही दे, क्या ये बात सही कह रहा है गेजी? कहती हाँ सही कह रहा है। राजा ने अपने बंदे को बोला, ओए इसके साथ जा और इसकी सारी जमीन और जमीन से जितनी आमदनी हुई खेत की, उपज की, सब वापिस कर दे इसको। अब 7 साल जिस जमीन के लिए उसने वाई नहीं की, बीज नहीं बोया, पानी नहीं दिया, काटा नहीं, मजदूर नहीं लगाए,
उसकी आमदनी उसे घर बैठे मिल गई, क्योंकि एक सेवक की बात को सीरियसली लिया, खुदा के दास की बात को सीरियसली लिया, और बिना मेहनत के 7 साल की उसे उपज मिली। अगर वो सोचती छड्डो जी किथे जा होना साडे को बाहर, इथे धक्के धुक्के खा लेने हैं, और वो धक्के खाती 7 साल और फिर भी कुछ पल्ले ना पड़ता, जबकि 7 साल बाद वो अमीर थी अकाल होने के बावजूद भी। ये वैल्यू है खुदा के दासों की आपकी लाइफ में। और जब एक बंदे को इसकी वैल्यू समझ नहीं आती, वो ऐसा नहीं मर जाता है, लेकिन वो संघर्ष करता है अपनी जिंदगी के हर हिस्से में, छोटी बातों के लिए। जिस सफलता को वो सफलता नहीं समझता था, अब उससे 4 गुना कम सफलता को वो सेलिब्रेट करने पे मजबूर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने कुछ लोग ठहराए तुम्हारे लिए, ताकि तुम सिद्ध हो, तुम्हें फालतू का संघर्ष ना करना पड़े। क्यों शैतान अनॉइंटेड चर्चों के खिलाफ लड़ता है, उनके खिलाफ बुरी बातें फैलाता है? ताकि आप ब्लेस ना हो। एक पास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मसा कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। हालेलुया। जब अंधा चंगा हुआ था तो व्यक्तियों ने बोला था कि ये किसी शैतान का काम है, किसी शैतानी, ये यीशु मसीह में शैतान है, उसने अंधे को चंगा कर दिया। कहता कभी आज तक सुनने में तो नहीं आया कि जिसके अंदर दुष्ट आत्मा हो वो अंधे को चंगा कर दे। शैतान को निकाल तो नहीं सकता, पर हां, अगर कोई परमेश्वर का भक्त हो और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता हो, वो अंधों की आंखें खोल सकता है, वो प्रार्थना कर सकता है और लोग चंगे हो सकते हैं। तो आपने इस बात को ध्यान से समझना, अगर आप सफल होना चाहते हैं, अपने पास्टर मेंटर की बात को ध्यान से अपनी लाइफ में पल्ले बांध के रखना। उसकी आपको सेंस समझ आए ना आए, आपको समझ आए ना आए, क्योंकि 1000 वॉइसेस हैं आपके आसपास, 1000 तरह की आवाजें हैं आपके आसपास, बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति हैं आपके आसपास जो आपको सलाह देते हैं, पर वो सब सलाहें झूठी निकलेगी और बाद में खुदा का दास सच्चा होगा। आप देख लेना। परमेश्वर ने कहा अब्राम, जब तक तू अपने घर से, अपने देश से निकलेगा नहीं, मैं तुझे ब्लेस नहीं करूंगा। पता रीजन क्या था उसका? अब्राम के पास रहने वाले सब लोग इस दुनिया के सबसे अधिक बुद्धिमान लोगों में से एक गिने जाते थे, और वह माथे को देख के भविष्य बताते थे। और परमेश्वर ने कहा जब तक तू इन लोगों से निकलेगा नहीं, मैं तुझे ब्लेस नहीं करूंगा, ना बल से ना उसकी। ताकि अब्राहम इस बात को ध्यान से समझ ले कि मैं किसी की बुद्धि, किसी के वरदान के द्वारा इसको कुछ नहीं दूंगा, और ना इसको कभी शैतान या शैतानी लोग दे पाएंगे। मैं इसकी लाइफ में काम करूंगा। और जब वो वहां से निकला, खुदा ने उसे आशीष दी, सरकारों से बड़ा बना दिया। सरकार से बड़ा था वो, गवर्नमेंट से बड़ा था वो, आशीष में था। अपना बेटा दिया परमेश्वर ने उसे, जब वो 100 साल का हो गया, 99 साल का हो गया। आप कितने बड़े होना चाहते हैं जिंदगी में, ये परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता। अपने पड़ोसी को बोलो तू कितना बड़ा होना चाहता है, ये परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता, ये तुझ पे निर्भर करता है। आमीन। जो वचन मैं अभी पढ़ूंगा, आपने उसे ध्यान से समझना है। उसी दूसरा राजा 8 उसकी 16 आयत में लिखा, इज़राइल के राजा अहाब के पुत्र योराम के 5वें वर्ष में, जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र योराम यहूदा पर राज्य करने लगा। जब वो राजा हुआ 32 साल का था, 8 साल तक वो यरूशलेम में राज करता रहा। इज़राइल के राजाओं की चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री अहाब की बेटी थी। उसने वही काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। तो भी यहोवा ने यहूदा को नष्ट नहीं किया,
क्योंकि उसके दास दाऊद को यहोवा ने वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को सदा बना के रखूंगा। उन दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़ दी और अपना राजा बना लिया। तब योराम अपने सब रथ लिए हुए सैयर को गया, रात को उठकर अदोमियों को जो उससे घेरे हुए थे रथों के प्रधानों को मारा और लोग अपने अपने डेरे को भाग गए। यूं एदोम यहूदा के वश से छूट गया, जो आज तक ऐसा ही है। सब बोलो आमीन। इसमें यहोराम यहूदा के जो राजा था उसका जिक्र है। उसमें लिखा कि यहूदा का एक क्या था, एक राजा था। इज़राइल और यहूदा ये दो चलते थे साथ साथ। यहूदा इज़राइल के 12 गोत्रों में से एक था और उसका एक राजा था। लिखा जब वो राजा बना वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चला और उसने क्या किया, वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। व्यभिचार किया या मूर्ति पूजा, जो भी उसने किया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, एदोम ने उसके खिलाफ खड़े होके उसकी अधीनता को छोड़ दिया। जब जब आप परमेश्वर के सामने वैसा नहीं चलेंगे जैसा आपको चलना चाहिए, परमेश्वर आपके दायरे को छोटा कर देगा। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? उसके पास ये 6 लोग थे जो उसके अधीन थे। लिखा एदोम फिनिश हो गया और परमेश्वर ने उसको शॉर्ट लाइफ दी और उसे खत्म कर दिया। सिर्फ 8 साल राज कर पाया वो। आगे लिखा परमेश्वर ने एलीशा को बोला, येहू का अभिषेक कर इज़राइल का राजा होने के लिए। बाइबल कहती येहू जब राजा बना उसने सारे बाल के नबी मरवा दिए, सब कुछ अच्छा किया और सब कुछ बढ़िया किया, पर उसने एक बंदे को मारा नहीं जिसको मारने की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। परमेश्वर ने बता क्या बोला? परमेश्वर ने कहा तूने सब कुछ सही किया पर एक काम नहीं किया, इसलिए तेरी गद्दी तेरे पड़पोते के पोते तक रहेगी। दाऊद ने सब कुछ अच्छा किया तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरी गद्दी को सदा बनाए रखूंगा। सुनो ध्यान से, इसका मतलब मैं कितना आगे बढ़ सकता हूं, अपनी लाइफ में कितना ऊंचा जा सकता हूं, यह परमेश्वर पे निर्भर नहीं करता, यह मुझ पे निर्भर करता है। परमेश्वर ने कहा अच्छा, उसने राजा येहू को लिया, येहू ने स्कीम बनाई, बाल के सब नबी को बुला लिया, कहता मैं यज्ञ करने वाला हूं, सबको बुला के मार दिया, सब गंदे काम खत्म कर दिए इज़राइल से। पर पॉलिटिकल कारण से, कुछ राजनीतिक कारण से उसने एक बंदे को मारा नहीं जिसको मारने की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। परमेश्वर ने गुस्सा किया और बोला तूने सब ठीक किया, मैं तेरी गद्दी बनाए रखूंगा, तेरे बेटे की बनाए रखूंगा, तेरे पोते की बनाए रखूंगा, पड़पोते के आगे भी बनाए रखूंगा, पर बस इसके बाद मैं तेरी गद्दी छीन लूंगा, क्योंकि जितना तू मुझे देगा उतना मैं तुझे वापस करूंगा।